ग्रेविटी फिल्म के कुछ दृश्यों को देखना ही डरावना था। इसकी कल्पना करना तो दूर की बात है कि क्या होगा यदि आप वास्तव में ठंडे अंतहीन शून्य कॉल स्पेस में पहुंच गए, बिना यह जाने कि क्या आप वापस जाने में सक्षम होंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप वास्तव में वहां हैं। आप अपनी पहली अंतरिक्ष सैर को लेकर बहुत उत्साहित हैं। यह जोखिम भरा लगता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री अक्सर ऐसा करते हैं। यह समझना आसान है कि कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं पृथ्वी पर नियमित 9 से 5 की नौकरी की तुलना में अधिक डरावनी क्यों होती हैं। लेकिन यही कारण है कि आपके पास अधिक है आपको सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण और विशेष उपकरण। सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान के साथ हमेशा बंधनों से जोड़ा जाता है, ताकि वे हीलियम हड्डी की तरह दूर न तैरें। ऐसा लग सकता है कि अंतरिक्ष में टहलना इतना बड़ा काम है कि जब अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस को रोकना पड़ता है, वे वहां अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आईएसएस कभी रुक जाता है तो वह सीधे हमारे ग्रह पर गिर जाएगा। इसीलिए एक बार जब कोई अंतरिक्ष यात्री स्थिर कक्षा में होता है, तो वह उस कक्षा में तब तक रहता है जब तक कि कोई नया बल पहली बार अंतरिक्ष में चहलकदमी न कर दे। यह उतना सरल नहीं था जितना बाद में किया गया। इसे 1967 में प्रदर्शित किया गया था और यह 12 मिनट तक चला था। 2 लोग एक मिशन पर निकले थे। उनमें से एक को तस्वीरें लेते समय कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में तैरना था, लेकिन चीजें गलत हो गईं। उसके अंतरिक्ष सूट का भी विस्तार हुआ। हिलने डुलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। उसे अत्यधिक गर्मी महसूस होने लगी थी, इसलिए उसे अपने सूट से कुछ ऑक्सीजन बाहर निकालनी पड़ी, जो बहुत जोखिम भरा था। उसकी हवा खत्म हो सकती थी या वह बीमार हो सकता था। गहरे समुद्र में गोताखोर की तरह अंतरिक्ष यान में वापस आना भी कठिन था, लेकिन वह किसी तरह इसे करने में कामयाब रहे। फिर और अधिक समस्याएं आईं। अंतरिक्ष यान ने ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ाना शुरू कर दिया और विस्फोट का खतरा था। बहुत संघर्ष के बाद वे इसे पृथ्वी पर वापस ले आए, लेकिन भेड़ियों और भालू से घिरे एक यादृच्छिक जंगल में उतर गए। जब आप बाहर जाने के लिए इंतजार कर रहे हों, तो बर्फीला तूफान सुनने के लिए एक बचाव दल की आवश्यकता पड़ी। यह सुनने के लिए बहुत उत्साहजनक कहानी नहीं है, लेकिन खुश हो जाइए, तब से चीजों में सुधार हुआ है। सैकड़ों अंतरिक्ष यात्रियों ने बिना किसी गंभीर समस्या के अंतरिक्ष में सैर की है। इसलिए यहाँ आप सही कह रहे हैं। विशाल आईएसएस के साथ आपका पहला स्पेस वॉक लगभग त्रुटिहीन चलता है, ताकि आप दृश्य का थोड़ा आनंद ले सकें। आपके चलने के तरीके को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन बंधन अभी भी अपना काम करते हैं, ताकि आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जब तक आपको एहसास न हो कि वे असफल हो गए हैं, तो उन्होंने बंधन कैसे खोल दिए। आप देखते हैं कि आप किसी बेतरतीब दिशा में उड़ रहे हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है जिसे आप पकड़कर रख सकें। आपका शरीर भारहीन है और यह चारों ओर घूमना शुरू कर चुका है। यह बहुत निराशाजनक है जब आप अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। स्कॉट केली नामक एक अंतरिक्ष यात्री ने इसे अप्रिय बताया है। अपनी किताब में सहनशीलता महसूस करते हुए वह अंधेरे में इधर उधर और उलट पुलट रहा था और कुछ भी नहीं देख पा रहा था। लेकिन उसके चेहरे के ठीक सामने जो कुछ था, वह एक स्कूबा गोताखोर की तरह था जो गंदे पानी में तैर रहा था, पूरी तरह से भटका हुआ था और उसे यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि कौन सी दिशा गलत थी और कौन सा अंतरिक्ष में सही हो सकता है। आप अपना रास्ता बदलने के लिए किक नहीं मार सकते हैं या भाग नहीं सकते हैं। शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अंतरिक्ष यान के अंदर तैरना और चारों ओर बेवकूफ बनाना मजेदार हो सकता है, लेकिन दूरी में सितारों से भरे अंतहीन शून्य को देखना और जानना कि क्या हो सकता है,
ऐसा होना इसे भयावह बनाता है और अब आप पृथ्वी के वायुमंडल के करीब पहुंच रहे हैं, तो यह सबसे सुरक्षित विकल्प लग सकता है, क्योंकि यह आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप घर जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में यदि आपका कोण और गति गलत है तो बेहतर होगा कि आप दिशा बदल लें। आप ग्रह के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश कर सकते हैं और जलकर खाक हो सकते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। नासा ऐसी स्थितियों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करता है ताकि आप जान सकें कि आपका अगला कदम क्या है। एक आपातकालीन जेटपैक को सक्रिय करना, जिसे सुरक्षित कहा जाता है, यह उपकरण आपको अंतरिक्ष में स्थिर होने और स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी आपको आवश्यकता भी नहीं है। टेथर्स से आप अपने जेट पैक की गतिविधियों को एक छोटे से जॉयस्टिक से नियंत्रित कर सकते हैं। आखिरकार वीडियो गेम खेलने के उन सभी घंटों का फायदा मिलेगा। ये जेट पैक लगभग 30 साल पहले स्पेस वॉक पैकेज का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए थे। अब तक किसी भी अंतरिक्ष यात्री को इसका उपयोग नहीं करना पड़ा है। अंतरिक्ष वॉको, आप वापस पटरी पर आ गए हैं और आप पृथ्वी के वायुमंडल से दूर जा रहे हैं। आप आईएसएस के करीब पहुंच रहे हैं, मैन्युअल रूप से उड़ान भर रहे हैं। उफ, इन जेट पैक में एक बड़ी खामी है। इनमें सीमित मात्रा में ईंधन है और आपका सुरक्षित सामान खत्म हो गया है। ठीक है, एक गहरी सांस लें। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक जो हर अंतरिक्ष यात्री को सीखनी है, वह है वस्तुतः किसी भी चीज के लिए तैयार रहना। यही कारण है कि वे काफी गहन प्रशिक्षण सत्रों से गुजरते हैं, ताकि वे बहुत तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रह सकें। बहुत समय पहले नासा अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करेगा, उन परीक्षण पायलटों से जिन्हें फिलीपींस के जंगलों में बिना किसी निर्देश या आपूर्ति के कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। बाद में उन्होंने अंतरिक्ष में स्थितियों का अनुकरण करने के लिए विभिन्न जलवायु वातावरण और यहाँ तक कि पानी के भीतर बाहरी अभ्यास के साथ एक विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था लागू की। आज अंतरिक्ष यात्रियों को काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। टीमों को कठिन कार्यों को संभालते समय ध्यान केंद्रित करने और शांत रहने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब उन्हें हबल टेलीस्कोप को ठीक करने की आवश्यकता होती है, तो टूटे हुए हिस्से को हटाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में 8 घंटे से अधिक समय तक काम करना पड़ता था। यह एक निराशाजनक कार्य था और साथ ही दस्ताने भी पहनने पड़ते थे। उन्हें चीजों को पहनना पड़ा, जिससे चीजें कठिन हो गईं। लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा किया। उन्होंने ह्यूस्टन में एक विशाल जल पूल में भी प्रशिक्षण लिया, जो आईएसएस के लिए एक बहुत अच्छी प्रतिकृति है, जहां वे अंतरिक्ष में चलने का अभ्यास करते हैं और हर समय पानी के नीचे रहते हुए चीजों की मरम्मत करने की कोशिश करते हैं। वे भारहीन महसूस करते हैं, जबकि उनके सूट इतने भारी होते हैं कि उन प्रभावों की नकल कर सकते हैं जो वे अंतरिक्ष की सैर के दौरान अनुभव कर सकते हैं। आपको एयरोस्पेस मनोवैज्ञानिकों के साथ सत्र करने की भी आवश्यकता है। वे अंतरिक्ष यात्रियों को तनाव से निपटने और मानसिक रूप से मजबूत रहने में मदद करते हैं। वे मिशन से पहले और बाद में अंतरिक्ष यात्रियों की जांच करते हैं और सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को चुनने में मदद करते हैं। स्पेस वॉक के लिए हर कोई इन कठोर परिस्थितियों से नहीं गुजर सकता। 16 में से केवल 10 को ही चुना जाता है, भले ही इतने सारे सुरक्षा उपाय किए गए हों। अंतरिक्ष अभी भी एक अप्रत्याशित जगह है, जहां हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है जितनी हम 1973 के दौरान चाहते थे। स्काई लैब अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष की सैर करते हुए 2 अंतरिक्ष यात्री बहुत जोखिम भरी स्थिति में थे। वे अंतरिक्ष में चीजों को ठीक कर रहे थे, लेकिन उनके पास आज के अंतरिक्ष यात्रियों की तरह सुविधाजनक जेटपैक नहीं थे। वे केवल सुरक्षा बंधनों पर भरोसा कर सकते थे। अचानक सौर सरणियां आ गईं। काम कर रहे थे, अप्रत्याशित रूप से चले गए और उन्हें उनकी स्थिति से धक्का दे दिया, जिससे वे लगभग अंतरिक्ष में बह गए। शुक्र है कि सुरक्षा रस्सियों ने अपना काम किया
गर्मी के प्रति मजबूत प्रतिरोधी और अंतरिक्ष यात्रियों की कमर से जुड़े ये तार लगभग 881 पाउंड का वजन रख सकते हैं। यह दुर्घटना सुरक्षित होने से पहले हुई थी। अंतरिक्ष में जाने पर बहुत सी चीजें गलत हो सकती हैं और कभी-कभी अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण और उपकरण भी समस्या को हल करने में मदद नहीं कर सकते हैं। यहीं पर पृथ्वी पर मिशन नियंत्रण केंद्र में हजारों लोग अंतरिक्ष यात्रियों का समर्थन करने के लिए पृथ्वी पर काम करते हैं, ISS। लेकिन अगर संचार प्रणाली काम नहीं करती है या मदद करने के लिए कोई भी करीब नहीं है, तो बचाव अभियान वहीं रुक जाता है। आप बस एक यादृच्छिक दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं और 7-5 घंटे की हवा का इंतजार करते हैं। आपको भूखा महसूस करते हुए भागना पड़ता है। दुर्भाग्य से आप प्राप्त कर सकते हैं आपके हेलमेट में कुछ पानी के अलावा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप किसी बिंदु पर घूमना बंद कर दें। यह दृश्य आकर्षक होगा। आप पृथ्वी को लगभग 5 बार उठते और डूबते हुए देख सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां हैं और जब आप दूर जा रहे होते हैं और पृथ्वी एक छोटे से बिंदु में बदल जाएगी जो क्षुद्र ग्रहों के बीच खो गई है। इसलिए तारे और अंतरिक्ष मलबे एक यादृच्छिक तस्वीर आपके दिमाग में आएगी। समुद्र तट पर एक आश्चर्यजनक सूर्यास्त, लहरों की आवाज और आपका पसंदीदा पिज्जा। अब यह इतना दूर है कि यह लगभग दूसरे आयाम का हिस्सा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।